नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर 24 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। पार्थ चटर्जी के करीबियों समेत ईडी ने कुल 14 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की, जहां से करोड़ों रुपए कैश और अन्य सामानों की बरामदगी हुई। पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी नाम की महिला के घर से 20 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, जिसमें 2000 और 500 रुपए के बंडल्स थे। ये छापेमारी टीचर भर्ती घोटाले मामले में हुई। ईडी को नोट गिनने के लिए काउंटिंग मशीन का मदद लेना पड़ा। कैश के अलावा अर्पिता के घर से 20 मोबाइल फोन, सोना और जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में ले लिया है। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की खास सहयोगी हैं। जानकारी तो ये भी मिली है कि ये पैसा शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में पड़ा मिला है। उस लिफाफे पर भी राष्ट्रीय स्मारक का लोगो प्रिंट था। क्या ये मामले का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है? उन्होंने इसे सिर्फ ट्रेलर करार दिया, यानी कि अभी इस केस की कई परतें खुलनी बाकी हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि एक एमएलए को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने नौकरी के नाम पर रुपए इकट्ठा किया और ऊपर तक पहुंचाया। कल तक आरोप लग रहे थे कि ममता बनर्जी अब सामने आकर जवाब दे धमकियां देती थी। अब बयान बदल गया है। बोल रहे हैं कि पार्टी या टीएमसी से संबंध नहीं है, चालाकी से बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब बचने की संभावना नहीं है। गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। ममता सबको फंसाकर शांत बैठी है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम को ही दिल्ली पहुंच गए। खबर है कि सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम आज पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। 24 जुलाई को दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। इसमें सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया है, शराब माफिया को मालामाल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहे थे, वहीं आपकी सरकार उस समय शराब माफिया को धन कराने की बात कर रही थी। उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। शिवसेना किसकी होगी, इस बात को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में घमासान मचा हुआ है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट को 8 अगस्त तक पार्टी पर अपने दावे से संबंधित दस्तावेज जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को पार्टी में विवाद पर अपना लिखित स्टेटमेंट देने को कहा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उपजे शिवसेना पर संकट पर दोनों गुटों के अपने अपने दावे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले के तार आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। एजेंसी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। 22 जुलाई को गृह मंत्रालय के आतंकवाद विरोधी विभाग ने आदेश जारी करके बिहार पुलिस से लेकर ये केस एजेंसी को सौंप दी थी। इसके बाद एजेंसी ने भारतीय अपराध संहिता के कई सेक्शन के तहत केस दर्ज किया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ यासीन मलिक जेल के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। उसका कहना है कि जो उसका मामला विचाराधीन चल रहा है, उस पर सही से जांच नहीं की जा रही और इसीलिए वो भूख हड़ताल पर बैठा है। जेल के अधिकारी भी यासीन मलिक से बात करने पहुंचे, लेकिन उसने भूख हड़ताल छोड़ने से मना कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने यासीन मलिक को 25 मई को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 से संक्रमण के मामले देखे गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि 2 लोगों को ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 को संक्रमित से पाया गया है। दोनों मरीजों के सैंपल को NIB पुणे भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों संक्रमित महाराष्ट्र के बाहर से हैं। फिलहाल वो पुणे के ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दोनों को दुबई से लौटते समय पुणे एयरपोर्ट पर नियमित जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। दोनों में किसी प्रकार के कोई लक्षण नजर नहीं आए थे और वो आइसोलेशन के दौरान पूरी तरह ठीक भी हो गए थे। भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 21,411 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 67 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। राहत की बात यह है कि 20,726 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं।
यूपी के हाथरस में एक बड़ा हादसा हो गया। 7 कांवड़ियों को एक डंपर ने रौंद दिया है, जिसमें 5 की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। ये सभी हरिद्वार से गंगाजल लेकर ग्वालियर लौट रहे थे। मृतक कांवड़िए ग्वालियर के उटेला थाना इलाके के बांगीपुरा गांव के रहने वाले थे। हादसे में एक घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। मौके पर मौजूद एक कांवड़िए ने बताया कि हम एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी ड्राइवर ने डंपर चढ़ा दिया। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। बारिश बाढ़ के कारण कई राज्यों में हालात खराब है। शुक्रवार को यूपी में बारिश का 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एमपी के सतना जिले में मूसलाधार बारिश से धारकुंडी आश्रम में सैलाब आ गया, तो वहीं ग्वालियर चंबल में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बिहार में भी पटना सहित कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। जयपुर में 1 घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो गया। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से कई जगह जल जमाव हो गया। मौसम विभाग ने गुजरात के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में विदेश सचिव लिज ट्रस ऋषि सुनक से आगे निकल गई है। नवीनतम यूजीओबी सर्वे में ये बात सामने आई है। यूजीओबी एक प्रमुख ब्रिटिश इंटरनेशनल इंटरनेट बेस्ड मार्केट रिसर्च और डाटा एनालिटिक्स फर्म है। सर्वे के मुताबिक ट्रस ने 28 वोट की बढ़त बनाई है। यूजीओबी सर्वे के अनुसार इनमें से एक को अब 4 अगस्त से सितंबर की शुरुआत तक चलने वाली मतदान में पार्टी सदस्यों द्वारा अगले पीएम के रूप में चुना जाएगा। यूक्रेन और रूस ने तुर्की के इस्तांबुल में मिरर सौदे पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता कीव को काला सागर के माध्यम से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। समझौते के बाद लाखों टन अनाज निर्यात किया जा सकेगा, जो वर्तमान में युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसा हुआ है। रूस के 24 फरवरी के हमले के बाद से यूक्रेनी अनाज की दुनिया में कमी ने लाखों लोगों को भूख के खतरे में डाल दिया है। अमेरिका में पहली बार एक बच्चे में मॉन्कीपॉक्स के मामले की पहचान हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। कैलिफोर्निया में एक बच्चा और एक शिशु में इस बीमारी के लक्षण पाए गए। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा है कि 2 मामले असंबंधित हैं और संभवतः घरेलू ट्रांसमिशन का परिणाम है। इस बीच बाइडेन प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या मॉन्कीपॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए, क्योंकि अमेरिका में मामले शुक्रवार को 2800 से अधिक हो गए हैं। तालिबान ने हाल ही में एक नया फरमान जारी किया है। इसके तहत सरकार की आलोचना करने वालों को दंडित किया जाएगा। वीओए की रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्देश के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सैनिक को छूता है या उसके कपड़े खींचता है या उसे बुरी बातें कहता है तो उसे दंडनीय काम माना जाएगा। तालिबान के नेता ने खुलेआम मीडिया और लोगों से नए निर्देशों का पालन करने को कहा है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 27 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस मौके पर दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के मौजूद होने की उम्मीद है। जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा ने ये ऐलान किया है, लेकिन विपक्ष और कुछ आम लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कोर्ट में इसे रोकने के लिए पिटीशन दायर की है। विपक्ष का आरोप है कि आबे की राजनीतिक विचारधारा से सभी जापानी सहमत नहीं थे, लिहाजा राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार में टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई खर्च न की जाए। बेहद ही रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने 3 रन से जीत दर्ज की है। भारत के 308 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 305 रन ही बना पाई। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत की जीत के हीरो कप्तान शिखर धवन रहे, जिन्होंने 97 रन की अहम पारी खेली। वेस्टइंडीज की ओर से काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। ब्रैडन किंग ने 54 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। जर्मनी के अलेक्सांद्रा पोप के गोल की मदद से ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर यूएफए महिला चैंपियनशिप यानी यूरो कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। 8 बार के यूरोपीय चैंपियन जर्मनी ने 2016 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। जर्मनी सेमीफाइनल में फ्रांस या नीदरलैंड से भिड़ेगा। वहीं इससे पहले मेजबान इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सम्राट पृथ्वीराज में मानुषी छिल्लर ने अक्षय के साथ फिल्म में डेब्यू किया था। अब वो तेहरान में दिखेंगी जॉन अब्राहम के साथ। मानुषी छिल्लर फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पेपराजी के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि मुझे कहीं से भी वो न्यूड नहीं लग रहे। तुम्हारी आंखें ऐसी हो गई हैं, मेरे दोस्त रणवीर के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ तक कि आदिल भी नहीं। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका काफी इंप्रेस हुई हैं और ये कॉन्सेप्ट भी उन्हें बेहद पसंद आया। उर्वशी रौतेला बॉलीवुड के बाद अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही है। उर्वशी रौतेला की पहली पैन इंडिया फिल्म द लेजेंड का गाना पो 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 रिलीज हुआ है, जिसके बाद फैंस उनके डांस स्टेप देखकर फिदा हो गए हैं। 4 साल बाद रणबीर कपूर बड़े पर्दे पर शमशेरा के साथ आए, जिसमें उनके साथ संजय दत्त और वाणी कपूर भी थी। पर लगता है कि फिल्म से फैंस को बहुत उम्मीदें थी, मगर रणबीर फैंस को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाए।
टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।